पहले धमाका होता है, जो अब एनी शाहिदीन बता रहे हैं। धमाके के बाद ट्रेन रुकती है और वो जो फायरिंग का वाकया बताया जाता है लगभग 50 मिनट का, वो फायरिंग इसलिए हो रही थी कि वहां पे 7 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसल्लह थे हुकूमत की जानिब से, पुलिस और एफसी। इसमें 2 एफसी वाले थे और 5 पुलिस वाले थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी से कोशिश की कि दहशतगर्दों को वो रोक सकें और वो पहाड़ों से नीचे आकर ट्रेन पे कब्जा ना करें। रॉकेट लॉन्चर्स भी चल रहे थे, धमाके भी हो रहे थे। तो इन्होंने सिंगल सिंगल गोली चलाई, इनका एमुनिशन खत्म हो गया। एमुनिशन बोलते हैं सादा ज़बान में गोलियों को। तो जब सरकारी जो वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे उनके पास एमुनिशन खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, तो फिर इन्होंने बंदूकें अपने से दूर फेंक दी ताकि जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता ना चले कि हम पे गोली कौन चला रहा था। 2 तरफा गोलियां चलती रहीं। उसके बाद वो आए दहशतगर्द, उन्होंने आके बोगियों के अंदर दाखिल होना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब भी फायरिंग चल रही थी। उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, जी बलोची लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, जो पंजाबी लोग हैं वो अलग हो जाएं, जो सिंधी लोग हैं वो इधर आ जाएं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं वो इधर आ जाएं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद उन्होंने खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बलोचों को उन्होंने कहा अब तुम लोग तो जाओ वापस। पहले वहां बैठा दिया, जब शाम हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट हुआ है BBC पे। अच्छा, ये लोग जब पीछे की तरफ चले तो क्योंकि एफसी के लोग आ रहे थे, फोर्सेज आ रही थी, तो उन्होंने इनको रेस्क्यू कर दिया। ये लोग बहुत मुसीबत में थे, मुसीबत के मारे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। कुछ खवातीन नंगे पाँव थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लोग बैठ बैठ के आराम आराम से जा रहे थे रुक रुक के, कुछ लोग ज़्यादा बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे उनके साथ। तो वक्तन फवक्तन इनको रेस्क्यू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाया गया। ये लोग मच स्टेशन पे ज़्यादातर लोग पहुंचे। तो वहां से फिर मीडिया ने इनकी कहानियां सुनना शुरू की और बताना शुरू की कि जनाब हुआ क्या। ये जो पुलिस एहलकार था उनमें से एक पुलिस एहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है कि मैं वहां लड़ता रहा हूं, उसके बाद मैंने अपनी बंदूक फेंक दी, हमें फिर बैठा दिया गया एक जगह पे, हमें ये खतरा पैदा हो गया कि हमें भी साथ ले जाएंगे या मार देंगे। लेकिन हमने उन्हें कहा जी हम तो बलोच हैं। उन्होंने कहा फिर तुम नौकरी क्यों करते हो सरकार की? तो बहरहाल मारा नहीं, वहां बैठा दिया। उसके बाद जब एफसी वाले आए और उस तरफ वो अंगेज हुए तो हम भागे, उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई तो एक बंदा जख्मी भी हो गया, लेकिन फिर भी काफी आगे जाके उन्हें भी रेस्क्यू कर दिया गया। अब वो ये बताते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये अब इतलात आ रही हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे, मुख्तलिफ टोलियों में मौजूद थे और पूरी मनसूबाबंदी के साथ मौजूद थे और उनकी तादाद सैकड़ों में। ये क्लेम की है कुछ ऐनी शाहिदीन ने। उन्होंने कहा वहां पे बहुत सारी लाशें भी पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया गया है, जबकि ट्रेन के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पे कब्जा करने के बाद कुछ लोगों को चुनकर अलग अलग टोलियों में वहां से मुख्तलिफ जगहों में भिजवाना शुरू किया। अब ये भी वो जो ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं, यानी जो ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ फोर्सेज के, उन ऑफिसर्स को अलग किया। जैसे कि कुछ मेजर्स वहां पे मौजूद थे, कुछ और सूबेदार वगैरह मौजूद थे, उन लोगों को अलग किया और जो BLA कलदम तंजीम की जो वहां पे दहशतगर्द मौजूद थे उनके साथ उन्हें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में रवाना करना शुरू कर दिया। ये बात कर रिपोर्ट भी हुई है कि जो दहशतगर्द हैं वो टोलियों में बट गए हैं। वो एक्चुअली टोलियों में लड़ने के लिए नहीं बटे थे, वो वहां से एवैक्यूएशन कर रहे थे। वो वहां से उन लोगों को लेकर जा रहे थे, यरगमालियों को, जिनको वो वहां से ले जाना चाहते थे या जो उनके हार्ड टारगेट से या उन्हें लगता था कि ये हमारे काबू आ जाएंगे, हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो वो टोलियों में वहां से निकले और ये डिफरेंट टोलियां थी जो पहाड़ों के अंदर गायब होती गई हैं। इनके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज गई हैं, इनके पीछे ड्रोन्स गए हैं, इनको जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। तो वो वहां पे एक अलग ऑपरेशन चल रहा है। इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वो लोग जो वहां से यरगमालियों को लेकर महदूद तादाद में निकले, अब तादाद नहीं पता कि वो कितनी है, कितने लोगों को लेकर निकले, लेकिन ये जरूर पता है कि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द थे, अस्करियत पसंद थे, वो वहां से निकल गए और पीछे रह गए तकरीबन 25 से 30 लोग जो ऐनी शाहिदीन के बकौल है। और ये जो 25 से 30 लोग थे इन्होंने पूरी ट्रेन पे कब्जा करके रखा और जो बाकी वहां पे लोअर स्टाफ था या सरकारी मुलाजमीन थे उन सबको इन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया। उनकी लड़ाई चल रही थी एफसी के साथ और फिर SSG कमांडोज आते हैं, बाकी फोर्सेज आती हैं और वो लड़ाई, एक तो लड़ाई टनल के करीब चल रही है, वहां पे टनल में उसकी सराउंडिंग में एक लड़ाई वहां चल रही है जहां पे यरगमाली मौजूद हैं। अब ये 2 ऑप्शन हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रेन धमाके के बाद बैक हुई है और वो वापस से कहीं टनल के अंदर, उसकी कुछ बोगियां टनल के अंदर मौजूद हैं और वहां पे जो है वो सारी यरगमालियों को बंद किया गया, वहां रखा गया। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि क्योंकि ज्यादा करीब कोई जा नहीं पा रहा, पाकिस्तानी फोर्सेज भी वहां पे है ऑपरेशन के लिए और बहुत दूर तक जो है वो दहशतगर्द भी फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो दूसरा सोर्स ये बता रहा है कि टनल को बतौर हाइड आउट इस्तेमाल किया गया है जहां पे दहशतगर्द खुद कुछ जेक्टों के साथ भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन जारी रहा या किया जाता रहा तो फिर हम धमाके करेंगे और ये सबको, जितने यरगमाली हैं, इन सबको हम मार देंगे, वो ये कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। BLA का भी एक मेरे ख्याल में कोई चैनल है या उनका हमायत याफ्ता चैनल है, उसकी चीज़ें मैं रिपोर्ट करना नहीं चाहता, वो तो बहुत अजीबोगरीब पिक्चर बयान कर रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो हमारा मीडिया है वो सिक्योरिटी ज़राए से कुछ और कह रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही है
इनके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग ख्वाहिशात को भी खबर बना रहे हैं। जो लोग सिक्योरिटी जराये से खबर दे रहे हैं उनकी खबर एक दूसरे से मैच नहीं करती। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद इतनी थी, कुछ लोग कोई और तादाद बता रहे हैं मारे गए दहशतगर्दों की, कुछ लोग कह रहे हैं तमाम यरगमाली रिहा हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे शहीद हो गए हैं। तो ये अलग अलग इत्तलात आ रही हैं सिक्योरिटी जराये से। जो सरकार है, सरकार की जानिब से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई। हुकूमत की जानिब से ना वज़ीर इत्तलात ने, ना वज़ीर दिफा ने, ना वज़ीर दाखिला ने, ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने अभी तक या ISPR ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में वो ऑपरेशन मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो वो तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानियों के साथ शेयर करेंगे। BLA ने मुतालबात क्या किए हैं, जो कलदम BLA है उनके मुतालबात क्या है। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि दोनों तरफ से अलग अलग खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत ने या इदारों ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका यह कहना है कि ट्रेन अभी तक बदस्तूर जो है वो अस्करियत पसंदों के, अलहदगी पसंदों के कब्जे में है। दूसरी जो सिक्योरिटी जराये के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया खबर दे रहा है वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और सिर्फ क्लियरेंस हो रही है और वहां पे यरगमालियों को रिहा करवा लिया गया है और दहशतगर्द जो है उनको मार दिया गया है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो दहशतगर्द वहां से टोलियों में निकले हैं और कुछ यरगमालियों को लेकर निकले हैं, उनके हवाले से अभी तक कोई मुसद्दका इतलात हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था और इतने बड़े पैमाने पर यरगमाली बनाए गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस ऑपरेशन को करना जितना मुश्किल है, यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े मुश्किल ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन को मैंने कवर किया है। मिसाल के तौर पे जब लाहौर में बेदिया में एक अटैक हुआ था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे, तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं या जो कैडेट्स हैं उनको वहां पे शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मौके पर ही जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने दहशतगर्दों को एक कॉर्नर कर दिया था, उनको पहुंचने नहीं दिया था। जो वहां पे गैर मुसल्ला लोग मौजूद थे या जो कैडेट्स मौजूद थे उन तक पहुंचने नहीं दिया। और इसका फायदा ये हुआ क्योंकि वहां पे देखिए SSG कमांडोज थे और वो ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेन में अगर SSG कमांडोज होते तो फिर तो दहशतगर्दों को मौका ही ना मिलता कभी। तो वहां पे SSG कमांडोज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने फौरी तौर पे दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगा दिया था। फिर लड़ाई चलती रही कई घंटे तक, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ, इतना डैमेज नहीं हुआ था। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशंस भी देखी हैं पाकिस्तान की फोर्सेज ने, लेकिन मेरी नजर में जो हॉस्टेज सिचुएशन होती है वो सबसे मुश्किल होती है किसी भी फोर्स के लिए। और ये वाली सिचुएशन तो सबसे इसलिए ज्यादा मुश्किल है कि यहां पे कोई एक लड़ाई नहीं है, मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ जगहों की तरफ निकले हैं जो दहशतगर्द हैं और वो अपने साथ यरगमालियों को लेकर गए हैं। उनके पास खुद कुछ बम्बार है, उन्होंने एक टनल को भी इस्तेमाल किया है मुबैना तौर पे, वो ट्रेन को बतौर शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे यरगमालियों को बतौर शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अभी भी कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। इस तरह का ऑपरेशन शायद पाकिस्तानी फोर्सेज की तारीख में पहली मरतबा आया है। तो ये मार्जिन रहना चाहिए कि अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल का कभी इन्होंने सामना ही नहीं किया। BLA ने जिस तरह कैदियों के तबादले का मुतालबा किया है, ऐसा मुतालबा तो एक रियासत दूसरी रियासत से करती है कि जनाब आप हमारे साथ कैदियों का तबादला कर लें, हमारे जो लापता अफराद हैं या कोई हमारे बंदे जो आपने उठाए हुए हैं या BLA के कोई दहशतगर्द उनके पास हों तो उनके साथ आप हमारा तबादला कर लें कैदियों का। ये उन्होंने मुतालबा किया, 48 घंटे का टाइम दिया था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ऐसा कर नहीं सकती, ना फोर्सेज ऐसा कर सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये BLA की एक बहुत बड़ी रजिस्टर्ड कामयाबी हो जाएगी। लॉजिकली सिर्फ यरगमालियों को बाजियाब करवाना और दहशतगर्दों से लड़ना ही आखिरी हल है। अब ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है ये हमें जैसे जैसे पता चलेगी आपके साथ हम शेयर करते चले जाएंगे। सोशल मीडिया पे अलग तरह की खबरें आ रही हैं, हर तरफ अलग अलग किस्म की खबरें आ रही हैं और हेलीकॉप्टर्स को भी बदस्तूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से जो खामोशी है वो बहुत सारे इबाहम और बहुत अजीबोगरीब सूरत जो है वो पैदा कर रही है। नाज़रीन, अब इस हमले के बाद जो सियासी पहलू है उसकी तरफ आप आ जाएं तो वो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखा हुआ है। इसाक डार हो, अता तारड़ हो, राना सनाउल्लाह हो, एहसन इकबाल ख्वाजा, आसिफ इरफान सिद्दीकी, अफनानुल्लाह खान, ये सारे लोग बजाय इसके कि दहशतगर्दों की मजम्मत करें, दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करें या दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाएं या एक कौमी बयानिया तश्कील देने की कोशिश करें, ये सब मिलकर इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित करें कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले के ऊपर मजम्मत की है, खुलकर मजम्मत की है, दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत की है, दहशतगर्दों की मजम्मत की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्योंकि सवालात उठाए हैं सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर, इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर, और उनका एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे ऊपर सारी तवानाइयां खर्च की जा रही हैं, यही तवानाइयां दहशतगर्दों के खिलाफ खर्च की जानी चाहिए। लॉजिकल है, अपोजिशन जो है वो तनकीद ही करती है और क्या करती है।